इन्हीं कथाओं को साथ साथ आगे चलते हुए, यदि किसी मैया के, किसी बहन के, किसी बेटी के, किसी पिता तुल्य बुजुर्ग के ये शब्द अगर कान में पड़े, इनका स्मरण करना, क्योंकि इन बातों को सुनने मात्र से ही भगवान की भक्ति उदित होती है और कल्याण होता है। ऐसे मत करना कि इधर कान से सुने और इधर कान से निकालने, उसका कोई लाभ नहीं। एक बार एक मनुष्य था, उसके हाथ में एक मरे हुए मुर्दा की खोपड़ी थी। मरे हुए मुर्दा की खोपड़ी लेकर के वो आदमी, एक सभा लग रही थी ऋषियों की, उसमें आया। बोले मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये व्यक्ति जब जीवित था तो बुद्धिमान था या बुद्धू था, मूर्ख था? उस सभा के अंदर काली मां से बैठे हुए थे। काली मां से ने कहा ठीक है, हाथ में ले लिया। उस मरे हुए मुर्दे की खोपड़ी उन्होंने हाथ में ले ली और एक नारियल की सीकली इधर के कान में से जब घुसाई तो इधर में होके निकल गई और निकाल के फेंक दी। बोले महाराज ये व्यक्ति मूर्ख था या बुद्धिमान था जब जीवित था? तो काली मां से ने कहा ये निठर मूर्ख था। बोले कैसे? बोले या कान से सुन तो या कान से निकाल दे, कभी ग्रहण नहीं किया, कभी ग्रहण नहीं किया, इसलिए ये मूर्ख था। इसलिए हे माताओं, बहनों, भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप हृदय में जब तक धारण नहीं करोगे, यदि ध्यान लगा करके नहीं सुनोगे तो कथा का कोई महत्व नहीं। क्या रखो, क्योंकि बैठे तो यहाँ है और चिंतन हो रहा हो उधर, तो समझो कथा पल्ले नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ध्यान एकदम ऐसा होना चाहिए जहां सच्चा होना चाहिए। एक छोटी सी कथा बीच में अभी ले रहा हूं जो बाद में लेनी थी। एक बार राजा की सवारी जा रही थी। जब राजा की सवारी जा रही थी, बड़ी धूमधाम के साथ राजा की सवारी गई। इतने में देखा एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बना रहा था। वहां दत्तात्रेय महाराज पहुंच गए। दत्तात्रेय महाराज ने पूछी कि ये जो राजा की सवारी गई इतनी धूमधाम से, कितने सुलभ नहीं? बोले कौन सी सवारी? बोले राजा की सवारी। बोले कब? बोले अभी गई थी। बोले तुमको मालूम नहीं है? बोले नहीं। तो कमाल की बात है, तुम यहाँ बाढ़ बना रहे हो, बगल में होकर राजा की सवारी गई इतनी धूमधाम से, तुम कह रहे मालूम नहीं है? बोले मुझे तो पता ही नहीं कब गई, कितनी देर हो गई। दत्तात्रेय ने उस बाण बनाने वाले कारीगर को अपना गुरु बनाया था, माना था कि यदि काम करे तो उस तरीके करे, उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। हमें दुनिया से लेना देना क्या है? जिस काम को, और यदि हम कथा सुन रहे हैं तो हमारा मन और चित्त यदि कथा में रहेगा तो कथा का फल मिलेगा। और मन डोल रहा है कहीं और बैठे या शरीर से कोई लाभ ना आता, तो घर पर काम करे तो फायदा है, लाभ होगा। साथ में एक बात और भी ध्यान रखें, भागवत में एक श्लोक आया है, कृते यदि ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापुरे परिचर्यायाम। सत्ययुग में भगवान का ध्यान किया जाता था, जिससे भगवान मिलते थे। कलो केशव कीर्तना। और सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान मिलते थे। पहले देखा था ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए बैठ जाते थे तो उनकी हड्डी में प्राण था और कई साल तक तपस्या करते रहते और उनके शरीर में जो मांस है ऐसे चींटी मीटी खा जाती थी, दीमक लग जाती थी और वो भजन करते रहते थे, भगवान प्रसन्न हो जाते। और त्रेता युग में विधि विधान से यज्ञ होता था और ऐसे ब्राह्मण थे, बोले इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र देवता स्वयं आकर के अपनी आहुति ग्रहण करता था। ओम अग्नाय स्वाहा, अग्नि प्रकट हो जाता था और हवन सामग्री शुद्ध घी मिलता था, शुद्ध सामग्री मिलती तो भगवान प्रसन्न हो जाते। और द्वापर युग में विधि विधान से अर्चन पूजा की जाती थी, यह नियम था, अर्चन पूजा विधि विधान से।
तो भगवान प्रसन्न हो जाते थे। और कलयुग में क्या है, भगवान को केवल केवल कीर्तन, कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। केवल कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब हिसाब लगाया जाए कि सत्ययुग में ध्यान के द्वारा भगवान मिलता था तो लंबी लंबी उम्र होती है। अब आदमी की उम्र कितनी है, न तो उम्र लंबी है और न तो भगवान को ध्यान लगा सके। ध्यान लगा दो भगवान को, जैसी आंख बंद करके बैठा हो एकदम को वृंदावन पहुंचेगा, गोवर्धन को छोरी की जोर पहुंच जाएगा तो हरिया बढ़ाने लगो, तब जाए। आंख बंद करके बैठो, कोई देखो कितनी देर, 10 मिनट 20 मिनट अंदाजा कर लो। अगर गलत बात हो तो नेक आंख बंद करके बैठना, सब काम भाई का नाम गया। और त्रेता युग में विधि विधान से जो यज्ञ होता था, वो यज्ञ कार्य न तो शुद्ध सामग्री है, न शुद्ध हवन है, शुद्ध ब्राह्मण है। जो यज्ञ कार्य ब्राह्मणों ना मिले वो खोजने थे जो शुद्ध रूप से हवन कर सके, और न शुद्ध सामग्री मिलेगी। और घी देखो तो मन, घी क्या रुपये किलो है, 200 300 400 रुपया किलो। अब मैया भैंस का दूध तो बिक रहा हो, गैया का दूध तो बिक रहा हो 40-50 रुपया किलो, और घी आ रहा हो 200 रुपया किलो। तो घी का काची से अंदाज लगाइएगा। एक बात भी साथ में याद आ गई है, अगर काऊ घर में घी खाना हो या नातेदार आ रहे हो या छोरी मेहमान आ रहे हो या छोरी का लड्डू बना के धरने हो ना, कमा खा लेगी ने भाई सास वैसी खतरनाक। तो शुद्ध घी ढूंढा डोलेगी पार पड़ोसों में पूरे में, चाहे काऊ भाव बेले माते लावेगी। और आरती करनी होगी तो भैया ले आवेगी 200 रुपया किलो वारे ओम जय जगदीश हरे। तो अपने खावे का ये तो बढ़िया चाहिए, और भगवान का तो ऐसा ही है। जो सिक्का पूरे संसार में कहूँ ना चल रहा हो, जब 10 के नोट बंद कर दिए ना, एक सिक्का बिनने लायक भागवत में चढ़ा जाए, भागवत मैया भूलेगी नहीं। कोई ना ले बनिया लामे घड़ते ढूंढे के भाई भागवत में चढ़ाए दो। अब भगवान तो इतना पावर होना है, सब जाने जैसो देखो वैसो पावेगो। भगवान नहीं जानता, जो दुनिया भर को ठगे, जो सगन ने ठग रहा है, जो नटों के नटों का नट है, अब आज कोई ठग लेगो। अल्लाह के भागवत में चढ़ा दे, माने कि यहाँ चढ़ा दे 10 सिक्का है, फटे टूटे। कोई तो ये कोई ये को आधो फटो फटा, आधे पतीले आधे चढ़ा दे। जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हुआ क्या, भगवान को कभी भी जो देना है मन से दो, मन से भगवान की सेवा करो शुद्ध रूप से, तो भगवान की सेवा मनेगी, चलेगी, नहीं तो भगवान का फल मिलेगा। तो अपने काजे तो शुद्ध घी चाहिए खावे काजे, और भगवान को ऐसा ला दियो सोना है मैया। मेरे कहने को तात्पर्य कहो, अरे कहूँ मैया के, कहूँ भैया के, कहूँ बाबा के घर में अगर घी होए, ठाकुर जी की ज्योत बाती लावे लाग, अरे कम से कम ठाकुर जी की ज्योत बाती जल जाए तो भगवान तुम्हें कछु आशीर्वाद तो देखो। कहीं घर ने का घी हो तो ज्योत का तो बढ़िया घी ला दिया, ना हो तो कोई बात ही नहीं, जिस पर नहीं है तो कोई वजन नहीं है, वो तो ला सके, आपकी सेवा है। इन्हीं बातों के साथ साथ आगे चलते हैं कि भगवान को समझते हैं जी कछु ना जाने। ढकेल पे पहुंचेंगे वानी भैया सेव का हिसाब है वानी की 100 रुपया किलो है। ये भैया ने कहा यार हम तो भगवान भोग के काज ले जा रहे, हिसाब से लगा लेते पल्लों को परियों में 6 के 50 रुपये के ले ले, सड़ी ने पल्लों डाल दिया। और एक सड़ी सी सेव देखी नए पिला रही ऊपर के, तो वानी के पूरी है, ये भैया तू ये कहीं दे देंगे तो मैं जाइए चढ़ा दूंगा भगवान में। ले जा भाई, जा पैसा ना चाहिए, ले जा भगवान के सामने धर दे, हाथ जोड़ लिए। भगवान ने ऐसी कृपा भाई सुबह के छोरा भाई सो भाई चांद आई सो पूरी पिला रही। अब कैंडोले वानी देखिए भैया छोरा ही चांद पिला रही है, वानी देखियो कहा बात है, कौन सा रोग है। अरे रोग कहा करेगा हमें, जैसो करेगो वैसो ही तो भरेगो। अरे जैसो देगो वैसो पावो, भगवान इतना बाबर थोड़ी है, सो सड़ी सेवा लेगो और अच्छा फल दे, अच्छो ले जाओ तो अच्छो देगो। इसलिए भगवान की सेवा मन से करो, प्रेम से करो। यदि मन और प्रेम भगवान में है तो भगवान दूर नहीं है। और छल कपट करे तो तुम ज्यादा छलिया, ध्यान रख लियो, तुम बागदानी छलिया ना है वाले पूरे संसार छल रहा क्यों।